दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रशिक्षण, मापन और मूल्यांकन यानी टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। दोस्तों फिजिकल एजुकेशन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट होता है और आज की इस वीडियो में इससे रिलेटेड सारे डाउट आपको क्लियर करने वाला हूँ। उसके साथ साथ आपको हिंदी, इंग्लिश सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूँ। पीडीएफ में भी दोस्तों मैंने बुक्स का पीडीएफ बना लिया, काफ़ी सारी मेरे पास बुक है, तो आपको नोट्स की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। आपको नोट्स टाइमली में प्रोवाइड करा दूंगा। नोट्स पे मैं काम कर रहा हूँ, काफ़ी जल्द आपको मोस्टली सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों की टेस्ट, मेजरमेंट या एवोल्यूशन होता है क्या है, मापन, परीक्षण एवं मूल्यांकन क्या होता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों इस सब्जेक्ट के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परीक्षण की। परीक्षण यानी टेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों टेस्ट शब्द को सुनकर तो आप समझ गए होंगे कि हमारी नॉलेज का एक टेस्ट लिया जाता है कि हमारे अंदर कितनी पावर है, मेंटली, फिजिकली हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है। तो उसी चीज़ को मापने के लिए एक परीक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पूरे साल में हमारा एक पेपर होता है, पेपर के माध्यम से हम जानते हैं कि पूरे साल हमने क्या पढ़ा है। तो उस पूरे ईयर में हमने जो पढ़ा है, जो भी हमने पढ़ाई की है, जो भी हमें नॉलेज ली है, उसको देखने के लिए, मापने के लिए क्या करते हैं, परीक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, परीक्षा लेते हैं। तो वो होती है परीक्षा परीक्षण विधि। ठीक है, तो उसके माध्यम से हमारी नॉलेज देखी जाती है कि हमारे अंदर कितनी नॉलेज है। ये सिंपली आप समझिए कि परीक्षण क्या होती है। तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में आपको पता ही है दोस्तों, परीक्षण के लिए क्या किया जाता है। तो जैसे कि अगर किसी भी खिलाड़ी को बेहतर प्रशिक्षण देना है हमें, तो उसके लिए उस खिलाड़ी की शारीरिक व मानसिक क्षमता का आकलन करना बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी शारीरिक व मानसिक क्षमता क्या है। क्योंकि विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियाओं के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की शारीरिक क्षमता की ज़रूरत होती है। जैसे कि मेंटली एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, हमारी हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी सारी चीज़ें उनको के लिए अलग-अलग यहाँ पे ज़रूरत होती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सभी खिलाड़ियों की शारीरिक व मानसिक क्षमता भिन्न-भिन्न होती है। कुछ खिलाड़ियों में शारीरिक क्षमता अधिक होती है और कुछ खिलाड़ियों की मेंटल एबिलिटी अधिक होती है, यानी कि उनको मेंटली क्षमता ज़्यादा है। फिजिकली से ज़्यादा वो मेंटली करते हैं। तो आपको पता है कि फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के अंदर हमारी फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों ही ठीक होनी चाहिए। तो किसी भी फिटनेस को इम्प्रूव करने से पहले जो हमारा कोई भी कोच रहेगा या हमारा प्रशिक्षक रहेगा, सबसे पहले वो यही माप देखेगा कि हमारे अंदर मेंटली या फिजिकली स्ट्रेंथ कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें कितनी है, हमारी मसल्स में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी पावर है। तो इन सभी चीज़ों के लिए अलग अलग परीक्षण विधि का प्रयोग करके वो हमारे शरीर की कैपेसिटी को माप लेगा कि इतनी कैपेसिटी है। फिर उसके हिसाब से एवोल्यूशन करेगा, यानी मूल्यांकन करेगा। मैं आपको छोटा सा समझा रहा हूँ। वो मूल्यांकन करेगा, उसके आधार पर क्या करेगा, हमें प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ठीक है, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो गेम्स के अंदर हो, सभी चीज़ों के अंदर है। तो वही चीज़ मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी चीज़ें वो हैं। प्रशिक्षण भिन्न-भिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग करता है। तो जो-जो भी हमारी कैपेसिटी को इम्प्रूव करना है, उसी के हिसाब से वो हमें हमें परीक्षण विधि देगा। जैसे हमारे कौशल को इम्प्रूव करना है, स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो स्किल्स परीक्षण विधि, जो कौशल परीक्षण विधि है उसका प्रयोग करेगा। अगर हमारी शक्ति को इम्प्रूव करना है, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है, तो वो स्ट्रेंथ परीक्षण विधि के माध्यम से हमारी स्ट्रेंथ का पता करेगा। फिर हमें उसी के हिसाब से जो भी रहेगा हमें प्रशिक्षण प्रदान करेगा, हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। तो हर एक अलग-अलग कैपेसिटी को मापने के लिए अलग-अलग परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। ये आप समझ लीजिए। तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है इनका। जब भी हम स्टार्ट करते हैं, ये हमारी जो दोस्तों, जो हमारी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है? तो इन सभी चीज़ों का यूज़ करना। जो दोस्तों फिज़िकल एजुकेशन के फील्ड में टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि दोस्तों किसी भी एक स्पोर्ट्स पर्सन जब आता है किसी भी गेम की ट्रेनिंग लेने के लिए, तो सबसे पहले उसकी इन्हीं तीनों चीज़ों का पता किया जाता है या इन्हीं तीनों चीज़ों से उसकी पूरी की पूरी फिज़िकली, मेंटली एबिलिटी का, उसकी स्ट्रेंथ का, उसकी एडेप्टेशन पावर का, सभी चीज़ों का पता लगाया जाता है। फिर उसी के हिसाब से उसका एक ट्रेनिंग शेड्यूल रेडी किया जाता है कि किस तरह से उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, प्रशिक्षण देना है। तो ये सबसे ज़रूरी पार्ट होता है दोस्तों फिजिकल एजुकेशन के अंदर, या एक नॉर्मल टीचर भी हो, स्टडी के माध्यम से नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी बच्चा आ रहा है, देखिए सभी के सभी स्टूडेंट की या सभी के सभी स्पोर्ट्स पर्सन की जो कैपेसिटी होती है, अडेप्टेशन पावर यानी कि ग्रहण करने की क्षमता, समझने की क्षमता, या इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट या परफॉर्मेंस इक्वली नहीं हो सकता कभी भी। सबका अलग-अलग रहेगा। तो उसी के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, उनकी अलग-अलग समझना पड़ेगा उन्हें। जिनकी लगभग इक्वली रहेगी ये पावर, उनको एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी या उनको इसी तरीके से समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। जिनकी पावर दूसरी है, अलग तरीके का है, उनको थोड़ा लेट समझ में आता है, उनके लिए अलग से एक ट्रेनिंग शेड्यूल या अलग से एक सिखाने का तरीका तैयार किया जाएगा या प्रशिक्षण का विधि जो है वो अलग तैयार की जाएगी। ये होता है दोस्तों सभी चीज़ें। तो इसके अंदर यही है कि एक प्रशिक्षक द्वारा अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को तैयार करने के लिए खिलाड़ी के विभिन्न प्रकार को जानकारियों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो वो सभी चीज़ें दोस्तों परीक्षण के अंदर क्या होता है, परीक्षण विधियों का प्रयोग करके
पता लगाया जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। एक प्रशिक्षक अपने अनुभव व ज्ञान के आधार पर सही प्रकार से परीक्षण कर पाता है। दोस्तों ये एक जब अच्छी नॉलेज हो जाती है किसी भी एक कोच को या किसी भी एक टीचर को, तभी वो इन सभी चीज़ों को यूज़ करता है। इन सब चीज़ों के लिए स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, टेक्निक उसे पता होनी चाहिए सभी चीज़ों की। अब आगे हम बढ़ते हैं। प्रशिक्षण का महत्व। दोस्तों मैंने आपको महत्व बता ही दिया है कि इसके अगर इसका यूज़ करते हैं, हम टेस्ट का यूज़ करते हैं, तो हम उनकी कैपेसिटी का पता लग पाते हैं, उनको हम बेटर डेवलपमेंट दे पाते हैं, उनकी जो वीकनेस होती है उसका पता लगा पाते हैं। तो ये सभी चीज़ें उसके अंदर है, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल महत्व है इसका काफ़ी। ये नोट्स है, आप नोट्स पढ़ लेना, मैंने आपको एक्सप्लेन करके इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं उसके अंदर। अब हम बात करेंगे दोस्तों मापन यानी मेजरमेंट की क्या होती है। तो दोस्तों मापन को सरल भाषा में बोलते हैं मापना। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए क्या करते हैं, जब भी हम उनकी कैपेसिटी को मापते हैं तो उसके लिए हम परीक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर उनकी हमें मेंटली एबिलिटी का पता लगाना है कि मानसिक क्षमता कितनी है, उसको मापना है, तो मापने के लिए क्या करेंगे हम परीक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, हम टेस्ट का प्रयोग करेंगे वहाँ पे। उसके हिसाब से उस विधि को प्रयोग करके हम उसकी क्या रहेगा मेंटल एबिलिटी को हम यहाँ पे मेजर कर पाएंगे। तो वो सभी चीज़ होता है, मापने के लिए परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो वही चीज़ है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में मापन का विशेष योगदान होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विद्यार्थियों में पाए जाने वाले गुणों या विशेषताओं को मापने का मुख्य उद्देश्य मापन का होता है। शारीरिक शिक्षा में मापन का प्रयोग कर अध्यापन को विकसित किया जाता है दोस्तों। इससे क्या कहता है, अध्यापन की जो स्किल्स होती है, टेक्निक होती है, वो इंप्रूव होती है। मापन की विधि का सही प्रयोग करके एक प्रशिक्षक की समय समय पर अपने कार्य को सही प्रकार से करने में सक्षम हो पाता है, अर्थात आवश्यक रूप से शिक्षण पद्धति में बदलाव करता है। उसकी जो शिक्षण पद्धति है, उसकी जो टीचिंग मेथड है, उनमें भी वो बदलाव करता रहता है। अगर माना कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करेगा, वो अपनी टीचिंग की मेथड को चेंज करेगा उसे समझाने के लिए, उसको ईजी भाषा में कैसे समझ में आएगा। तो समय समय पर क्या करना पड़ता है दोस्तों, इन्हीं सभी चीज़ों का यूज़ करके वो अपनी टीचिंग के जो मेथड है उनको भी चेंज करता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, डेवलपमेंट होता है, बच्चों को अच्छा आसानी से समझ में आ जाता है। तो एक प्रशिक्षक द्वारा शारीरिक शिक्षा का ज्ञान देने से पहले उसकी क्षमता को सही प्रकार से मापता है। क्षमता के अंतर्गत सभी प्रकार की क्षमता, जैसे शारीरिक क्षमता, खेल ज्ञान, व्यवहार, गामक शक्ति, हृदय नाड़ी क्षमता आदि को मापता है। उसके पश्चात इस प्रशिक्षण या अध्यापन विधि का प्रयोग करता है, जो भी उनके लिए आवश्यक होगी उन प्रशिक्षण विधि का वो प्रयोग करेगा। तो वो सभी चीजें होती है दोस्तों। खिलाड़ी या छात्रों की क्षमता या कुशलता को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था। शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद में सर्वप्रथम खिलाड़ियों की क्षमता का मापन परीक्षण विधि के आधार पर किया जाता है, जो मैंने आपको बताया दोस्तों। अलग अलग प्रकार की क्षमता को मापने के लिए अलग अलग प्रकार के परीक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कौशल को अगर मापना है, स्किल्स को मापना है, तो स्किल्स टेस्ट होगा वहां पे। तो वही सब चीज होते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन की, इवोल्यूशन की। दोस्तों विभिन्न विधियों या तरीकों के आधार पर खिलाड़ियों की क्षमता को मापने के पश्चात, जब हम उनकी खिलाड़ियों की क्षमता को माप लेते हैं, तो जो उससे प्राप्त आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर परिणाम प्राप्त होता है। तो उन्हें दोस्तों मूल्यांकन की विधि से आंकड़ों को क्या कहा जाता है दोस्तों, मूल्यांकित किया जाता है, यानी कि आकलन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ग्राफ बनाया जाता है कि स्टार्टिंग में क्या हमने उसको ट्रेनिंग दी थी, कितना इंप्रूवमेंट आ रहा था, कितनी अडेप्ट कर रहा था वो। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब उसकी ट्रेनिंग शेड्यूल बढ़ा, ट्रेनिंग पीरियड बढ़ेगा, उसमें वो कितनी उसकी इंप्रूवमेंट हो रहा है, स्ट्रेंथ में कितनी, फिजिकल एबिलिटी में कितना, मेंटली एबिलिटी में कितना वो इंप्रूव कर पा रहा है, वो सभी चीज़ों का क्या होता है दोस्तों, आकलन लगाया जाता है। तो वो कब लगाया जाता है दोस्तों, इन तीनों का आपस में कॉम्बिनेशन होता है। पहले मेजर करने के लिए टेस्ट करते हैं, फिर जो उनका रिजल्ट निकलता है उसको एवोल्यूशन बोलते हैं दोस्तों। उस रिजल्ट को क्या करा जाता है, पूरा एक पेपर वर्क की तरह, ग्राफ की तरह से दिखाया जाता है कि ग्राफ पे एक आकलन किया जाता है, उसको प्रदर्शित किया जाता है, जिसके ब्याह पे अच्छे से समझ में आता है कि पहले बच्चे को ये प्रॉब्लम थी, फिर ये हुआ, तो वो कितना इंप्रूव कर रहा है, इंप्रूव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। वो सभी चीज़ें क्या होती है उस ग्राफ के माध्यम से, यानी कि उस आंकड़ों के माध्यम से हम समझ पाते हैं। तो एवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन उसे कहते हैं। तो मूल्यांकन के अंदर भी दोस्तों सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी की सहायता से दोस्तों उसको अच्छे से ग्राफ बना देते हैं, उसको अच्छे से नोट कर लेते हैं सभी चीज़ों को, कि कब से स्टार्ट हुआ, कितना टाइम हो गया, सभी चीज़ें इजी समझ में आ जाती है। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों सांख्यिकी का भी काफी महत्व योगदान होता है, जैसे कि टेस्ट मेजरमेंट या एवोल्यूशन का होता है। तो छात्रों ने खिलाड़ियों की क्षमता योग्यता को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण विधियों की सहायता ली जाती है। फिर उनसे जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनको सांख्यिकी के माध्यम से ही प्रदर्शित किया जाता है। तो एक प्रशिक्षक के द्वारा छात्रों को जो प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, उसे छात्र कितनी हद तक अडोप्ट कर रहे हैं, यानी कि ग्रहण कर रहे हैं, इसे मापने के लिए यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है वो एवोल्यूशन का किया जाता है, यानी कि सांख्यिकी की विधि का प्रयोग किया जाता है। तो छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर ही उनके विकास को मापा जाता है, और वही उसी के हिसाब से दोस्तों ग्राफ बनता है। तो वो उन सब चीज़ों में इनका प्रयोग किया जाता है। नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं मैंने, आप देख लेना है। और उसके अलावा दोस्तों
शारीरिक शिक्षा के द्वारा छात्रों की शारीरिक, मानसिक व आत्मिक क्षमता में कितनी मात्रा में विकास हुआ है, इसका मूल्यांकन मूल्यांकन या आकलन करने के लिए भी सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हैं। तो वही सभी चीज़ होता है जिसमें कितनी इम्प्रूवमेंट कर रहा है बच्चा, क्या इम्प्रूव हो रहा है, वो सभी चीज़ होते हैं। खिलाड़ियों का मूल्यांकन भी दोस्तों इसकी सहायता से किया जाता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम खिलाड़ी को कोई भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो ट्रेनिंग के अंदर क्या उसकी मसल्स में कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, स्ट्रेंथ में, फ्लेक्सिबिलिटी में, इंडोरेंस पावर कितनी इंप्रूव हो रही है, ये सभी चीज़ों का एक आकलन किया जाता है। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है, एवोल्यूशन करने के लिए सांख्यिकी विधि का प्रयोग करेंगे, टेस्ट करेंगे, देखते हैं कितना इम्प्रूव हो रहा है, कितना मेजर करेंगे, उसको मापेंगे, सही तरीके से देखा जाएगा, उसके व्याप पे ही पता लग पाता है दोस्तों कि कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है एक खिलाड़ी में। और एक खिलाड़ी की जो इम्प्रूवमेंट होता है, खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को डेवलप करने के लिए दोस्तों इन सब चीज़ों का प्रयोग करना काफ़ी ज़रूरी होता है। समय समय पर उनका दोस्तों टेस्ट लेना, समय समय पर मापना, समय समय पर ग्राफ बनाना, ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती है दोस्तों एक स्पोर्ट्स पर्सन में, या फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स की फील्ड में दोस्तों इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके देख लेना। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।